हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए, और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप फ्यूचर में देते हो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है उसे हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें फ्लावर, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें स्ट्रक्चर और इवेंट्स होंगे उनको पढ़ना है। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसमें जो स्ट्रक्चर इवेंट्स है उसको हम देखेंगे। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी को हम जानेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो कई पार्ट्स में इसको हम देखने वाले हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, कितने होल्स में डिवाइडेड है फ्लावर। फिर हम जो पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें जो पहला स्ट्रक्चर है स्टैमेन का, उसको हम देखेंगे, जानेंगे कि एंथर क्या होता है, एंथर के पार्ट्स को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके हम लेयर को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, फ्लावर। जैसा कि आपको लिखा दिखाई दे रहा है, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। सही बात है बच्चों, ये जो फ्लावर है वो एक आकर्षित ऑर्गन होता है, आकर्षित करने वाला ऑर्गन होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जो हमें अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। इतना खूबसूरत होता है, रंग बिरंगे जो फ्लावर होते हैं, प्रकृति की काफ़ी खूबसूरत देन हम कह सकते हैं इसको। और मनुष्य की बात करें तो इसका काफ़ी रिश्ता पुराना है, चाहे वो हमारे कल्चरल वैल्यू हो, रिलीजियस वैल्यू हो, हम फ्लावर का काफ़ी बढ़ चढ़ कर यूज़ करते हैं। चाहे वो हम हैप्पी हो, चाहे वो हम दुख प्रकट कर रहे हों, तो ये हमारी फीलिंग्स को बयां करने का भी एक जो होता है सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है। तो इस फ्लावर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है, आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो बस आपको क्या करना है कि आपको सुनना है, ध्यान देना है, और अच्छे से आपको नोट प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये फ्लावर का। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी फ्लावर के पार्ट्स का, फ्लावर के होल्स का, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिससे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं। तो बच्चों, ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो एंजियोस्पर्मिक यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो दो सिस्टम में डिवाइड होता है, एक सूट सिस्टम होता है, एक रूट सिस्टम होता है। और सूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हो गए, जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड और बड, ये आपके सूट सिस्टम में आते हैं। रूट सिस्टम में जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये सब आते हैं। और फ्लावर की बात करें तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, और उसका मेन फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है, रिप्रोडक्शन का। अब ये जो फ्लावर होता है इसमें 4 होल्स होते हैं। 4 होल्स से ये मिलके फ्लावर बनता है, जो कि है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो बच्चों, इस इमेज में आपको चारों होल्स दिखाई दे रहे होंगे, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरोला, कैलेक्स, ठीक है। और सबसे जो नीचे है वो पेडिकल है, पेडिकल से ही अटैच होता है जो कैलेक्स होता है। कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स बेटा आप देखते होंगे, जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता होगा, आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का, ये उसी को हम कहते हैं कैलेक्स। एक और नाम से इसको हम जानते हैं वो है सेपल्स। तो कैलेक्स और सेपल्स दोनों एक ही हैं। ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है, आउटर मोस्ट होल होता है, और मेन जो फंक्शन इसका होता है, जब कोई भी फ्लावर बड के फॉर्म में होता है, बड वाले स्टेज में होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर करके रखता है। आप देखते हो कली कहते हैं ना, कली, तो वो जो लीफी स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर तो कवर होता है आपका फ्लावर। तो कैलेक्स हो गया ये। कोरोला की बात करें तो कोरोला का होता है क्या, आप जो ब्राइट स्ट्रक्चर होता है, पंखुड़ियाँ कहते हैं ना उसको, पंखुड़ियाँ, तो काफ़ी कलरफुल जो स्ट्रक्चर होता है, जो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, वही होता है कोरोला। और कोरोला को हम जिस नाम से जानते हैं वो कहते हैं हम पेटल्स। तो क्लियर हो गया ना, कैलेक्स और कोरोला क्या होता है। कैलेक्स जो होता है वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है, कोरोला जो होता है वो ब्राइट कलर का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को कहते हैं। फिर हम गाइनोसियम के बारे में जानते हैं। तो गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इस फिगर के थ्रू समझिए, जैसे कि कैलेक्स है, कैलेक्स यानी कि सेपल्स, जो कि ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर है,
कोरोला यानी कि ब्राइट जो स्ट्रक्चर है वो कोरोला यानी कि पेटल्स। ये हो जाएगा एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये है डाइसेक्शन हिबिस्कस फ्लावर का, जिसको मैंने करवाया था और आप सब ने काफ़ी अच्छे से किया था। तो इसके थ्रू समझ लेते हैं कौन कौन से होल्स हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है पेडिकल, जिससे अटैच होता है कैलेक्स, जो कि अभी हमने पढ़ा। और ये है आपका कैलेक्स, जिसको हम कहते हैं सेपल्स। ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो हो जाएगा कैलेक्स। ये आपको ब्राइट कलर का रेड में स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि ये है आपका कोरोला, जिसको हम पेटल्स कहते हैं। फिर ये है जो आपका जिसमें एंथर होता है, स्टेमन्स होते हैं, वो हो जाएगा एंड्रोसियम। और जिसमें आपका ओवरी, ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, वो हो जाएगा आपका गाइनोसियम। एक ये इमेज देखिए जो कि है मेल पार्ट का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम कहते हैं स्टेमन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो मेडिकल लाइन से, तो उसमें पूछेगा कि जो स्टेमन है वो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट, या उसमें कोई ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि स्टाइल। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, ये इमेज से याद होगा, तो आप सही टिक करोगे। तो स्टेमन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेमन के जो पार्ट होते हैं वो है एंथर और फिलामेंट। फिर वहीं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, तो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा, पिस्टिल होता है। अब पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके क्या बनता है, पिस्टिल बनता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आई होप आपको ये याद हो जाए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टेमन, जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, जिसमें होता है पिस्टिल, और जो कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से मिलके बना हुआ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्लावर के बारे में, फ्लावर के कितने होल्स हैं उसके बारे में, फ्लावर के डिफरेंट जो पार्ट हैं उसके बारे में, और फ्लावर की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल उसके बारे में। आपका होमवर्क क्या है कि आप इस फिगर को अपने कॉपी में बनाएंगे, और जो भी आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उन सबको अलग अलग करके अपनी कॉपी में लिखनी है। दो दो लाइन डिफिनीशन उसकी लिखनी है, खुद से लिखना है, आपको समझ के लिखना है। और इस इमेज को काफ़ी खूबसूरत से आप बनाइएगा कि आपका एग्ज़ाम के लिए ये इमेज प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि ये एक एलएस ऑफ फ्लावर है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, तो पूछा भी जा सकता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में जो पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो है स्टेमन के बारे में, जानेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन क्या होता है। तो पहला जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेमन। जैसा कि आपको पता है कि स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। और अभी हमने इमेज के थ्रू देखा कि जो स्टेमन होता है वो एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है। तो आपको राइट हैंड साइड दो इमेज दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से पहला जो इमेज है वो एक टिपिकल स्टेमन का है, जिसमें एंथर भी है, फिलामेंट भी है। जो बी वाला स्ट्रक्चर है, बी वाला जो इमेज है वो 3D इमेज है एंथर का, यानी कि 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। तो बच्चों जो एंथर होता है ज़रूरी नहीं है कि वो सभी प्लांट में उतने ही नंबर में प्रेजेंट हो, उनकी साइज भी उतनी हो। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, उनमें जो एंथर प्रेजेंट होता है किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में जो फिलामेंट की जो लंबाई होती है वो लंबी होती है, ज़्यादा लंबी होती है, किसी में छोटी होती है। तो ये अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग होते हैं जो एंथर होते हैं। तो अगर हम किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो एंथर होता है उसकी बात करें, तो मेनली वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है, जो भी एंथर आप देखते हो किसी भी फ्लावर में वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में होंगे, और ईच लोब हैविंग अ 2 थिका, और हर एक लोब में 2 थिका भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि क्या है, वो डाइथिकस है। अब ये जो लोब होते हैं बेटा, उसको एक जो कनेक्टिव होता है बीच से सेपरेट करता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो दोनों लोब को एक कनेक्टिव जो होता है बीच से सेपरेट करता है, और
और थिका जो होता है, हर थिका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पॉलन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम के कितने लेयर होते हैं और सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेयर होता है टपेटम होता है। उसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिगर बनाने को भी आपको देता है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा स्ट्रक्चर। बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। 4 वॉल लेयर से वो सराउंडेड होता है, जो कि है एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ये 4 लेयर हैं और जो ये 3 लेयर हैं आगे के, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और जो लास्ट वाला इनर मोस्ट जो लेयर होता है टैपेटम, वो क्या करता है, नरिशमेंट का काम करता है और पॉलन ग्रेन के डेवलपिंग में हेल्प करता है। चलिए हम इसका फिगर एक देख लेते हैं। तो ये है आपका एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर दिया है। तो पहला वाला जो इमेज है ए जो आपको दिख रहा है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। मैं अगर आपको फिगर यहाँ से ड्रॉ करूँ, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये 2 लोब हो गए ना, एक इधर वाला लोब और एक इधर वाला लोब। ठीक है, और कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, देखिए 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यही है कनेक्टिव जो दोनों लोग को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम का जो यहाँ पे है उसका यहाँ पे इनलार्ज्ड व्यू दिखाया गया है। चलिए देख लेते हैं इसमें वॉल लेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, पहला वाला आपको दिख रहा है, वो क्या है, वो है एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा जो लेयर है वो क्या है, वो है एंडोथेलियम। फिर आपका मिडिल लेयर आता है, फिर उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल प्रेजेंट होते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, टैपेटम है। बच्चों, जो लास्ट वाला लेयर है टैपेटम, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैपेटम क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पूछा जाता है कि कहाँ प्रेजेंट होता है टैपेटम, तो आप क्या कहोगे, स्पोरिजिनस टिश्यू के जस्ट बीच में ये प्रेजेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैपेटम से पूछा जाता है कि एंथर का ऐसा कौन सा लेयर है जो सिंगल सेल थिक होता है। तो जो टैपेटम होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल थिक होता है। और जो टैपेटम के सेल्स होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैपेटम। आपको क्या करना है, इन दोनों फिगर्स को बनाना है। ये जो लास्ट वाला फिगर है, इसमें जब आपका एंथर जो पूरा मैच्योर हो जाता है तो उससे पॉलन ग्रेन कैसे रिलीज़ होते हैं वो आपको दिखाया हुआ है। आपको फिगर बनाना है ए वाला जो ट्रांसफर सेक्शन है और जिसमें लेयर पूरा दिखाया गया है, उसको आप फिगर बनाएंगे।